पड़ा। मैं सबसे पीछे चल रहा था और मुझे बार बार लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। गांव के पंचायत घर में अर्जुन की पत्नी और मुखिया अभी भी चिंतित बैठे थे और मेरे दादा भी वहीं थे। मैंने जेब से वह बाल निकालकर उन्हें दिखाए। दादा ने जैसे ही देखा उनका चेहरा बदल गया और वे घबरा कर बोले, ये तो काले भालू के बाल। ये सुनते ही अर्जुन की पत्नी जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अब हमारे घर का क्या होगा। कोई उसे संभालने लगा, कोई समझाने लगा और कोई गहरी सांस भरकर चुप हो गया। तभी पुलिस वाले कृष्णा जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि हाल की भारी बारिश के कारण पहाड़ की सड़क का एक हिस्सा टूट गया है, इसलिए उनकी गाड़ी नहीं आ पा रही है और रास्ता साफ करने में समय लगेगा। शायद वे कल ही हमारे गांव पहुंच पाएंगे। मैंने उन्हें अर्जुन के गायब होने और भालू के बाल मिलने की बात भी बताई। तब कृष्णा जी ने कहा कि मैं फोन मुखिया को दे दूं। उन्होंने मुखिया से कहा कि तुरंत पूरे गांव को बता दें कि अब कोई भी पहाड़ पर अकेले न जाए। मुखिया ने तुरंत लाउडस्पीकर से ऐलान किया कि सब लोग ध्यान दें, अब कोई भी पहाड़ पर मत जाए क्योंकि वहाँ शायद आदमखोर भालू है। मुखिया ने यह बात कई बार दोहराई। फिर सबको घर जाने को कहा। घर लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और दिमाग में दिन भर की सारी बातें घूम रही थी। मैंने घड़ी देखी तो रात के 2 बजे से ज्यादा हो चुके थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दादा और दादी गहरी नींद में थे, इसलिए मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता था और खुद देखने बाहर जाने लगा। मैंने दरवाजे के पास जाकर पूछा, इतनी रात में कौन है, क्या काम है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा और लगा शायद कोई बुजुर्ग पड़ोसी किसी परेशानी में होगा। तभी अचानक मेरी नाक में वही सड़ी हुई बदबू आई जो मुझे पहाड़ पर मिली थी। मेरे दिल में ठंड सी उतर गई। दादा ने मुझे पहले ही बताया था कि काला भालू बहुत चालाक होता है और इंसानों की नकल भी कर सकता है। पहले भी कई लोग पहाड़ पर दूर से किसी को हाथ हिलाते देखते थे और पास जाकर पता चलता था कि वह भालू है और फिर वे मारे जाते थे। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई। मैं जल्दी से दरवाजे से दूर हट गया और सोचा पहले देखता हूँ बाहर कौन है। मैं एक सीढ़ी लाया और उसे दीवार से लगाकर ऊपर चढ़ गया ताकि बाहर झांक सकूं। जैसे ही मैंने नीचे देखा मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के बाहर एक पहाड़ जितना बड़ा काला भालू